नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटी कोई संपत्ति नहीं है। अनीता जी फटाफट अपने कमरे में आईं और राधेश्याम जी को जगाया। राधेश्याम जी हड़बड़ा कर उठे। उठते ही घड़ी की तरफ देखा। अभी तो सुबह के 7 बजे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए राधेश्याम जी अनीता से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर मैं परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर अनीता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको नींद की पड़ी है, जल्दी उठो, एकता की ससुराल से फोन आया है। एकता का नाम सुनते ही राधेश्याम जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भाग गई हो। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप फोन करके पूछ लो। अनीता जी ने राधेश्याम जी का फोन उनके हाथ में देते हुए कहा। राधेश्याम जी ने भी फटाफट फोन लिया और अपने दामाद कपिल को फोन लगा दिया, लेकिन कपिल ने फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार राधेश्याम जी ने फोन किया, पर कपिल का रिस्पॉन्स न देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। राधेश्याम जी का आदेश पाते ही अनीता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो एकता की शादी कपिल के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही ये रिश्ता किया था। कपिल आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वहीं एकता भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास दीपिका जी हैं, जेठ जिठानी भी हैं उसके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप रह जाते, ये सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि कपिल ने उन्हें फोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए एकता के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से दीपिका जी की आवाज आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर राधेश्याम जी ने अनीता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले गए। देखा तो दीपिका जी और कपिल सोफे पर बैठे हुए थे, वहीं एकता नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो दीपिका जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। राधेश्याम जी और अनीता जी आकर सोफे पर बैठ गए। राधेश्याम जी ने कपिल की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यही स्थिति अनीता जी की भी थी। आखिर राधेश्याम जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर दीपिका जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर अनीता जी घबरा गईं और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? एकता ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ कर दीजिए। माफ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूं। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन लगा दिया। दीपिका जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी।
वहीं राधेश्याम जी और अनीता जी सोच रहे थे कि आखिर एकता ने उन्हें फोन कब किया। अनीता जी ने कपिल की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में राधेश्याम जी दीपिका जी से बोले, पर समधन जी, आप बताएंगे भी कि हुआ क्या है? आखिर एकता ने ऐसा क्या कर दिया? और आप एकता को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो कपिल बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर राधेश्याम जी भी खड़े हो गए। इतने में एकता भी कमरे से बाहर निकल आई। एकता को देखते ही अनीता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। एकता, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? अनीता जी लगभग रोती हुई एकता की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। एकता को इस तरह देखकर एक बार तो राधेश्याम जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो कपिल से बोले, क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। कपिल के जवाब देने से पहले दीपिका जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही राधेश्याम जी और अनीता जी सकते में आ गए। उन्होंने एकता की तरफ देखा तो एकता ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल क्या लूं, मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, ये कहकर कि ये आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर अनीता जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया है। जब आप लोगों को का फ़ोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूं। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फ़ोन ड्रेसिंग पर ही रखा दिखा। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही था कि ये बाथरूम में से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण ही बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। एकता ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखोगी। दीपिका जी बीच में ही बोली, बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाज़त लेना बाकी रह गया? अनीता जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार कपिल ने अनीता जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। राधेश्याम जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होगे, सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? राधेश्याम जी ने कहा तो कपिल गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं
आप होते कौन है बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कपिल ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर राधेश्याम जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में बहुत फर्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं ये बात भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने दिखाया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल नहीं रहेगी। राधेश्याम जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले वो एकता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और कपिल और दीपिका जी के खिलाफ एफआईआर करवाई। एकता की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और कपिल और दीपिका जी को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही एकता को तलाक भी मिल गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल टीडी कहानी वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।